परमेश्वर के नाम की महिमा हो, जो आज एक बार फिर से हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी हुजूरी में आकर थोड़ी देर उसके वचनों से सीख सके। दुनिया के सबसे जो कठिन काम है ना, उसमें से एक कठिन काम ये भी है परमेश्वर के पास आना, बाइबल को पढ़ना या चर्च में जाना। आप कभी भी देख लेना, आप जैसी बाइबल पढ़ने की कोशिश करोगे, हजार मुसीबतें आएंगी, हजार परेशानी, आपका ध्यान शैतान कहीं न कहीं भटका देगा। आपको परमेश्वर के वचन तक पहुंचने में बहुत सारी रुकावटें, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार एक खिलाड़ी को इनाम तक पहुंचने के लिए कितने सारे गेम्स है, टास्क है, उनको पास करना पड़ता है, ऐसे ही बेहद सारी दिक्कतों को दूर करते हुए हम परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। और शैतान नहीं चाहता कि हम पहुंचे। अब आप और मैं परमेश्वर के वचन के साथ पहुंच गए हैं, तो पूरे मन के साथ, पूरे दिल के साथ अपने आप को पूरे ध्यान लगाइए वचन के ऊपर और पूरा का पूरा वचन सुनिए। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 132, मंदिर के लिए प्रार्थना। और इसको उर्दू में जो इसका टाइटल है वो है, अभी एक सेकंड में देखता हूँ, वो है हैकल के लिए दुआ। आइए शुरू करते हैं। भजन संहिता 132, मंदिर के लिए प्रार्थना। और ये यात्रा का गीत है। हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को समझ कर उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर है, वो दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा जो दाऊद ने सही है उसको समन करे। दाऊद ने यहोवा से शपथ खाई और सर्वशक्तिमान से प्रोमिस किया है, मन्नत मांगनी है। और तीसरी आयत में लिखा है, मैं निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूंगा और न अपने पलंग पर चढ़ूंगा, न अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकियां आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास न बनाऊं। तो यहाँ पर दाऊद कहता है कि न तो मैं अपने घर में जाऊंगा और न अपने घर में जाकर आरामदायक एसी वाले, अपने बढ़िया 12 इंच वाले जो बेड होते हैं, बढ़िया जो क्वालिटी के बेड है उसके ऊपर सोऊंगा, बल्कि मैं तो मैदान में ही पड़ा ठीक हूँ, जब तक कि मैं अपने परमेश्वर के लिए एक घर न बना लूं, एक भवन न बना लूं। ये है परमेश्वर के प्रति प्यार, कि पहले परमेश्वर के लिए मैं कुछ करूं, उसके बाद अपने लिए करूंगा। परमेश्वर का संदूक है वो ओस में भीगता है, आसमानों के नीचे है, और मैं महल में जाकर यदि बढ़िया 12 इंच वाले बेड के ऊपर सोऊं तो मुझे ये शोभा नहीं देता, और फोम के गद्दों के ऊपर सोऊं तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और छठी आयत में कहती है, देखो हमने एप्राता में इसकी चर्चा सुनी है, हमने इसको वन के खेत में पाया है। सातवीं आयत कहती है, आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें, हम उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। और सातवीं आयत को उर्दू में बड़ा ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया है, हम उसके मस्कनों में दाखिल होंगे, हम उसके पाँव की चौकी के सामने सिजदा करेंगे। परमेश्वर के जो पाँव हैं उसके पाँव में झुककर उसके पाँव की चौकी के पास हम सिजदा करेंगे, परमेश्वर को सलाम करेंगे। और 8वीं आयत कहती है, हे यहोवा, उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ्य के संदूक समेत आ, तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग जय जयकार करे। और अपने दास दाऊद के लिए अपनी अभिषेक की प्रार्थना की अनसुनी न कर। और परमेश्वर दाऊद ने जो ये प्रार्थना की है तेरे भवन बनाने की, इस प्रार्थना को अनसुनी न कर, क्योंकि दाऊद तेरा अभिषिक्त है, तेरा प्रिय है और तेरा चुना हुआ है। 11वीं आयत में इस प्रकार से लिख दिया है, यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और वह उससे मुकरेगा नहीं, मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बिठाऊंगा, यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें। परमेश्वर ने दाऊद से शपथ खाई थी और सच्ची शपथ खाई थी कि मैं तेरी गद्दी पर तेरे वंशज को बिठाऊंगा, यदि वे मेरी वाचा का पालन करे। भजन संहिता 119 में हमने कितनी ही बार पढ़ा था कि परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने से परमेश्वर खुश होते हैं। परमेश्वर बस हमसे एक ही बात चाहते हैं कि जैसा परमेश्वर चाहता है हमें वैसा बनना है और उसकी चितौनियों का पालन करना है, और उसके जैसा परमेश्वर बाइबल में लिखा है ऐसा जीवन बिताना है। परमेश्वर का कहना मानने से परमेश्वर खुश होते हैं, और जो चितौनी मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर चले। परमेश्वर ने कहा था, जो उनको ज्ञान दूंगा, मैं जैसा निर्देश दूंगा, यदि वैसा ही वे चलते रहे
तो मैं तेरे वंशज को तेरी गद्दी पर बिठाऊंगा, अर्थात तू राजा है, उन्हें भी मैं राजा बनाऊंगा, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग बैठते चले जाएंगे, युग युग बैठते चले जाएंगे। हमेशा तेरे वंश में से कोई न कोई राजा होगा, यदि वे जिस प्रकार से तू चला है मेरे बताए मार्ग पर वे भी चलते रहे। तो 13वीं आयत बताती है, क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है, यह तो युग युग के लिए विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। सियोन जो नगर है, सियोन जो देश है, उसको परमेश्वर बेहद प्यार करते हैं और कहा है कि युगानुयुग जब तक ये पृथ्वी रहेगी मैं इसमें निवास करूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है, ये मेरा नगर है। 15वीं आयत कहती है, मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा, और जितनी भी भोजन वस्तुएं इस नगर में हैं उसको मैं अति आशीषित करूंगा, और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा, और यदि कोई इस देश में, इस नगर में कोई गरीब है तो उसे मैं अच्छे भोजन से रोटी देकर मैं उसको तृप्त करूंगा, उसे खाने को दूंगा। इसके याजकों को मैं उदार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भगत लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। वहां मैं दाऊद का एक सींग उगाऊंगा, मैंने अपने अभिषेक के लिए एक दीपक तैयार किया है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की, जन्म होने के बारे में है भविष्यवाणी की जा रही है कि मैं दाऊद का एक सींग उगाऊंगा, मैं अपने अभिषेक के लिए एक दीपक तैयार कर रहा हूँ, अर्थात जल्द ही इस दुनिया में यीशु मसीह आने वाले हैं। ऐसी भविष्यवाणी है भजन संहिता 132 की 17वीं आयत में की गई है, और 18वीं आयत को हम पहले उर्दू में पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी में। मैं उसके दुश्मनों को शर्मिंदगी का लिबास पहनाऊंगा, लेकिन उस पर उसी का ताज रौनक अफरोज होगा। हिंदी में है, मैं उसके शत्रुओं को लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उसके सिर पर का मुकुट शोभायमान रहेगा। यहाँ पर कहा गया है दाऊद के बारे में कि मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जित करूंगा, लेकिन दाऊद का सिर है वो हमेशा शोभायमान रहेगा, ऊंचा रहेगा। ये बात आज परमेश्वर है वो शैतान के बारे में कहता है, आपसे मुझसे कहता है कि आपकी जो लाइफ में जो शैतान अड़ंगे डालता है, मैं शैतान को लज्जित करूंगा, लेकिन आप यदि मेरे वचनों पर चलते रहे तो मैं आपको है शोभायमान मुकुट पहनाऊंगा। जो वादा दाऊद से किया था कि तेरी पीढ़ियां राज करेंगी, वही वादा आज परमेश्वर हमसे और आपसे भी कर रहा है कि यदि हम भी परमेश्वर के बताए मार्ग पर चले, उसकी चितौनियों पर ध्यान करें, उसके वचनों में बने रहें, तो हमें भी वो ऊंचा पद देगा, इसी समाज में वो हमें बड़ा पद देगा, और आने वाले युग में जबकि हम एक नए जीवन में प्रवेश करेंगे, वहां पर भी हम एक अच्छे पद के अधिकारी होंगे। आज के इन वचनों के द्वारा हमें शांति मिले, आशीष मिले। मिलते हैं अगली वचन संहिता में, तब तक के लिए टेक केयर।